नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं सजदार। कहा जाता है कि कलाकार के लिए कोई सीमा या कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता या कोई देश नहीं होता। ऐसी ही कुछ कहानी है पटना की रहने वाली शबीना इमाम की। हमारे साथ शबीना जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और आपको हम बता दें कि शबीना जी टिकुली पेंटिंग में इस समय जो है बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। कई जगह इनकी प्रदर्शनी भी लगी हुई है और लगातार छात्रों को छात्राओं को टिकुली पेंटिंग में उनकी शिक्षा देती हैं, उनको सिखाती। हमारे साथ शबीना जी मौजूद है, स्वागत है। नमस्ते। टिकुली पेंटिंग बेसिकली टिकुली मीन्स होता है बिंदी। तो ये लगभग कहा जाता है कि मौर्य काल से पटना सिटी में बिंदी का काम होता था। रानी महारानियों के लिए उस समय बनाई जाती थी बिंदी। तो सोने का वर्क चढ़ाकर शीशे के बॉल पे उसको कट किया जाता था बिंदी की शेप में और शीशे पे उसको सोने का परत चढ़ाया जाता। सोने का परत चढ़ाकर फिर उसके बाद उस पर नक्काशी की जाती थी। लेकिन टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ तो मुगल काल आया। मुगल काल जैसा कि हम लोग जानते तो वो बहुत आर्टिस्टिक वो काल रहा। तो उसमें काफी इस पे ज्यादा जोर दिया गया और उस काल में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ बिंदी। और बहुत ज्यादा जो भी औरतें रहती थी, रानी रहती थी या उनकी सेविकाएं रहती थी, वो अपने अपने स्तर से बिंदी का उपयोग करती थी। फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिश का काल आया तो ब्रिटिश युग में क्या हुआ कि वो आर्टिफिशियल बिंदी ले आए मार्केट में, जो कि बहुत ही चीप होती थी और सब लोगों को मिल जाती थी। तो जो बना रहे थे वर्कर, जो हाथ से पूरा काम करते थे, उनका रोजगार छिनने लगा। उनको मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको जीवन यापन करने में तकलीफ होने लगी। तो बहुत सारे लोग उस चीज को छोड़ दिए, लेकिन कुछ कुछ फैमिलीज फिर भी करने लगी। फिर जब आज़ादी मिली, हमें आज़ादी मिलने के बाद गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे ध्यान दिया। और उस समय क्या होता था कि बिंदी के अलावा भी वो लोग क्या करने लगे कि बड़े बड़े शीशे का बोल लेते थे, बड़ा बड़ा शीशा लेते थे और उस पर ही सोने का परत चढ़ाकर उसको खुरुच खुरुच कर पेंटिंग बनाते थे। जो भी राधा कृष्ण की पेंटिंग हो गई या फिर जो भी हमारी इंडियन मैथोलॉजिकल सीरीज है वो बनाया करते थे। लेकिन फिर गोल्ड एक्ट लागू हो गया तो सोना इतने मात्रा में यूज करना आप यूज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे रोल आ जाता है उपेंद्र महारथी सर का। वो जापान विजिट किए थे तो जापान में उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग लकड़ी पे अपनी कला को कर रहे हैं। तो लकड़ी पर कर रहे हैं तो फिर वो जब पटना वापस आए तो वो गए पटना सिटी में और उन फैमिली को ढूंढा जो कि इस कला को कर रहे थे। तो उसी में लाल बाबू गुप्ता की फैमिली उन्हें मिली और लाल बाबू गुप्ता के साथ उन्होंने मिलकर इसको शीशे से उठाकर बोर्ड पर लकड़ी पर लाया। पहले लकड़ी पर लाया और लकड़ी पर लाकर वो अपना इंस्टीट्यूट जो अभी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान है उसमें वो एज अ टीचर ज्वाइन किया उन्होंने और वो सिखाने लगे। उसी सिखाने में मेरे गुरुजी वहाँ सीखे और वहाँ सीखने के बाद उस समय एशियाड हुआ था इंडिया में। तो जो हमारी उस वक्त की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उन्होंने जितने भी प्लेयर्स थे उन लोगों को गिफ्ट देने के लिए टिकुली पेंटिंग को चुना था। तो लगभग हजारों की संख्या में वो पेंटिंग बनी थी और उसे गिफ्ट किया गया था। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट रहा उस वक्त। 97 में मैंने उन्हें ज्वाइन किया और 97 से ज्वाइन करने के बाद 98, 99 आते आते मैं भी टिकुली में इंटरेस्टेड हो गई और मैंने भी उसको करना शुरू कर दिया। उन्हीं के साथ मिलकर करते 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 आज इस मुकाम पे हूँ। जब पहली बार आपने इस पेंटिंग को बनाया था तो घर वालों का कैसा रिस्पांस था और घर से कैसा सपोर्ट मिला? पेंटिंग करना बेसिकली मुस्लिम कल्चर में उतना ज्यादा बहुत ज्यादा उसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फाइन आर्ट तक लोग सीमित करते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी मॉडर्न युग है तो चलो चलता है। लेकिन 90s 20s जब हम लोग चेंज कर रहे थे, उस वक्त 2000 का एरा चेंज हो रहा था तो चीजें काफी बदल रही थी। तो उस समय टिकुली जो है वो बेसिकली इंडियन मैथोलॉजिकल सीरीज पे बनती है। हमारे यहाँ जो भी कहानियां रही हैं, जो भी राम जी की कथा है या कृष्ण जी की कथा है या गणेश जी की कथा है, जितने भी हमारे भगवान हुए या फिर विलेज कल्चर जो हमारा रूट है, उसको ही लेकर हम लोग सब्जेक्ट उठाते थे और उसी की स्टोरी बनाते थे। तो उसमें शुरुआत में काफी ज्यादा अपोज हुआ था फैमिली की तरफ से, क्योंकि वो रिलीजन हमारे यहाँ जानते हैं आप, थोड़ा सा वो एक दूसरे से टकराता है तो वो हो जाता है। तो उसके लिए आप
उसके लिए समझाना पड़ा। जो लोग समझ गए वो ठीक हो गए, मेरे फादर ने काफी सपोर्ट किया। फिर बाकी लोग जो थे रिलेटिव्स वो काफी ज्यादा हेट वेट करने लगे। तो वो एक स्ट्रगल पीरियड हर किसी के लाइफ में आता है, तो वो भी आया। और धीरे धीरे जब मैंने उस चीज को करना शुरू किया, मैंने समझाया कि ये मेरा काम है, मुझे इससे खुशी मिलती है, मैं इसे करती हूँ और इसको ही मैं प्रोफेशन बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो जब आपके साथ कोई एक भी खड़ा होता है तो आप कर लेते हो उस चीज को। तो फिर थोड़ी सी जिद और थोड़ा सा अपना जो डिटर्मिनेशन होता है वो आप किसी के प्रति दिखाते हो तो लोग मान जाते हैं। धीरे धीरे जब कुछ अचीवमेंट मिला, न्यूज़पेपर में आया, इंटरव्यूज हुए, तो लोगों को लगा नहीं ये कुछ कर रही है। नहीं तो उससे पहले हमारे यहाँ क्या होता है ना कि रिजल्ट काफी जल्दी चाहिए होता है लोगों को। तो आप अगर कुछ नया कर रहे हो तो आपको तुरंत मिल जाएंगे आपको वैसे लोग जो आपको अपोज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट आने लगता है तब सब कुछ स्मूथ हो जाता है। तो नाउ-अ-डेज सब ठीक है। राम कथा और हिंदू मैथोलॉजी को लेकर ये पेंटिंग बनती है, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा। हाँ, एक और भी सपोर्टिव चीज रहा कि उस समय हमारे यहाँ दूरदर्शन हुआ करता था और दूरदर्शन पर काफी मैथोलॉजिकल सीरीज दिया करती थी। तो मैं काफी देखती थी और इन सारी चीजों को आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, मैं उसको भगवान की तरह नहीं, मैं एक स्टोरी लाइन देख रही हूँ उस चीज को कि एक पर्सन है जो कितना काम है, कंपोज है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, क्या स्टोरी चल रहा है, वो मैं उस तरह से देखती हूँ। या फिर कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो हम लोग जानते हैं, वो बहुत वाइड स्टोरी है। तो ये सब स्टोरी को पढ़ना ना मुझे हमेशा से एक्साइटमेंट रहा कि कौन सा किस चीज से लिंक करता है, वो चीज देखना। कि अगर हनुमान जी की स्टोरी चल रही है तो वो शिव से कैसे जुड़ते हैं, या कृष्ण से कैसे जुड़ते हैं, या राम जी से कैसे जुड़ते हैं, तो वो मुझे लिंक करना काफी पसंद रहा। बचपन से ही मुझे स्टोरीज काफी अच्छी लगती है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज मुझे काफी पसंद है। आप फिर उसके बाद जब पिक्चर बनाना शुरू किया तब कुछ बुक्स भी पढ़े मैंने। सर जो थे मेरे अशोक कुमार विश्वास जो है वो उन्होंने गाइड किया कि नहीं, कभी कभी आप जब रिलीजन को लेकर आप कुछ बनाने लगते हो तो आपको एक सुपर श्योर होना पड़ता है कि आप उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है। तो आपको पूरा श्योर होना पड़ता है कि हाँ इस चीज के बाद ये घटना हुई थी, इस चीज के बाद ये घटना हुई थी। तो आपको थोड़े बहुत बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, रेफरेंस लेना पड़ता है। तो उस समय इंटरनेट काफी ज्यादा नहीं था, तो हम लोग बुक्स का ही सहारा लेते थे। कभी कभी हम लोग लाइब्रेरी में चले गए, सिन्हा लाइब्रेरी है या इस लाइब्रेरी में चले गए, उसमें पढ़ लिया स्टोरीज क्या थी। और टीवी तो खैर था ही एक जरिया जानने का। और कुछ कुछ जो बूढ़े लोग थे तो उन लोगों से भी मैंने सीखा, क्योंकि मेरी परवरिश हुई है एक क्वार्टर में, मीन्स कि वहाँ काफी मतलब हिंदू रिलीजन के लोग थे। तो उन लोगों से भी हम लोग पूछते थे कि क्या है, इसके बाद क्या हुआ, ये किस तरह से इसका वध हुआ, किस तरह से इस राजा को मतलब सत्ता मिली। तो ये सब हम लोग पूछते थे। तो इस तरह से जानकारी मिलती चली गई मुझे। पूरे देश में पटना की जो फोक पेंटिंग है उसमें अपना नाम कर रही हैं, पटना का नाम कर रही हैं, बिहार का नाम कर रही हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।